इकरा हसन उत्तर प्रदेश का वो नाम जो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। आपने इकरा हसन को हमेशा ही मजबूत और सशक्त देखा होगा, लेकिन जब इकरा हसन नसीम सोलंकी के लिए चुनावी प्रचार करने पहुंचती है तो वह इमोशनल हो जाती है, वह भावुक नजर आती है, वह अपनी आप बीती को याद करती हुई नजर आती है। कुछ ऐसा इकरा हसन ने सभी को बताया है, अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ, जिसे सुनकर लोग भी इमोशनल हो उठे। आखिर क्या कुछ बताया है? इकरा हसन ने अपने बारे में अपनी बीती हुई दास्तान सुनाते हुए जनता से क्या कुछ कहा है, आपको आज के इस रिपोर्ट में बताएंगे। इकरा हसन जहां भी पहुंचती है वहां जनता की भारी भीड़ उमड़ जाती है। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उनकी सरलता, उनकी सादगी को बेहद पसंद करते हैं। इकरा हसन बाहर से बेहद मजबूत नजर आती है, वह महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है। लेकिन इकरा हसन जब नसीम सोलंकी यानी कि सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने गई तो वह भावुक नजर आई और लोगों को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाती हुई नजर आई, अपनी आप बीती सुनाती हुई नजर आई। सपा सांसद इकरा हसन कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंची थी। वह नसीम सोलंकी के लिए माहौल बना रही थी, तभी वो भावुक हो गई, जनता से वोट की अपील कर रही थी। इसी दौरान इकरा हसन भावुक होते हुए अपनी दर्द भरी दास्तान सभी को सुनाई। इकरा हसन ने जनता से कहा, जो हालात यहां बनाए गए वैसे हालात से 2 साल पहले मैं भी गुजरी हूं। मैं समझती हूं कि एक घरेलू महिला पर क्या गुजरती है जब वो अपना घर छोड़कर बाहर निकलती है, हजारों लाखों लोगों से मुखातिब होती है। जो दिलेरी बहन नसीम सोलंकी दिखा रही है यह काबिल के तारीफ है। आप सब लोगों को इरफान भाई बनकर चुनाव लड़ना है, क्योंकि यह जो सरकार है यह तानाशाह सरकार है, झूठे आरोप लगाकर हमारे लोगों को जेल में डाल रही है। सीसामऊ पर यह चुनाव नहीं होना चाहिए था। जीती हुई सीट को ये लोग छीनना चाहते हैं। ये सरकार अलग अलग जगहों पर लोकतंत्र को छीन रही है। इसका जवाब आपको देना है। इस तरह से करारा जवाब दीजिए कि जैसा इस परिवार के साथ किया है, मेरे परिवार के साथ किया है, ऐसा किसी दूसरे के साथ ये नहीं कर सके। तो बता दें, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में नसीम सोलंकी के पति इरफान सोलंकी ने जीत दर्ज की थी। इरफान सोलंकी को आगजनी के एक मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस वजह से यह सीट खाली हो गई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नसीम सोलंकी अपने पति की यह सीट बचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।